नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड में दिसंबर तक हाई अलर्ट पर पुलिस। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जेलों में जैमर लगाने का दिया निर्देश। झारखंड में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, नक्सली और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दिसंबर तक सभी पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। वहीं राज्य के सभी जेलों में जैमर लगाने के बात भी कही। हटिया ग्रिड से बाधित होगी बिजली, 24 सितंबर को आधी रांची रहेगी अंधेरे में। हटिया वन ग्रिड में दुर्गा पूजा के पहले उपकरणों को बदलने और उसकी मरम्मत का काम होगा। शनिवार को मेगा पावर ब्लॉक लिया जाएगा। बिजली बंद रहने के चलते उपभोक्ताओं को अपने जरूरी काम शनिवार से पहले ही निपटा लेने होंगे। इस दौरान ग्रिड से 4 में से 2 बड़े पावर ट्रांसफर, 1 और 2 में से सप्लाई करीब 2 घंटे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगी। खतियान के अनुसार ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही है समस्या, ग्रामीणों में रोष। पश्चिम सिंहभूम के बंदगांव हुडंगंदा पंचायत के लखीमनाम साहिब गांव के ग्राम मुंडा मंगल सरदार की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। खतियान के अनुसार ऑनलाइन द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। उन्होंने कहा भारंडिया मौजा थाना नंबर 614 के खाता नंबर 98 102 16 17 146 147 में 1964 में सर्वे में जाति भूमिज के स्थान पर खतियान में जाति सरदार लिख दिया गया है, जिस कारण ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। पलामू जिले में 155 चौकीदारों की होगी बहाली, उपायुक्त ने दी हरी झंडी, जल्द निकलेगा विज्ञापन। झारखंड के पलामू जिले में जल्द ही 155 चौकीदारों की बहाली होने वाली है। जिले में चौकीदारों के कुल स्वीकृति पद 443 है। इनमें से विभिन्न स्थानों में 288 चौकीदार कार्यरत है। चौकीदारों की बहाली को लेकर पलामू के उपायुक्तों ने हरी झंडी दे दी है। रोस्टर क्लियरेंस के लिए अब उपायुक्त के पास भेजा जाएगा। इसके बाद चौकीदारों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 14 सितंबर को ही बैठक में प्रखंडवार रिक्त पड़े पदों के बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद डीसी ने इसकी स्वीकृति दे दी। बोकारो में 23 सितंबर को पहली बार हो रहा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जानिए किस विषय पर होगी चर्चा। 23-24 सितंबर को बोकारो स्टील प्लांट में मेजबानों में लौह और इस्पात उद्योग के रिफ्रैक्टरी का भविष्य विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन RIFIS 4.0 का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मेटल्स बोकारो चैप्टर ऑफ द इंडियन सेरामिक्स सोसाइटी के सहयोग के किया जा रहा है। बोकारो में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में प्रसिद्ध धातुविद तथा निदेशक IIT ISM धनबाद प्रो राजीव शेखर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। खत्म होगी नक्सलियों की दहशत, 5 राज्यों की पुलिस कसेगी नकल, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने को एक्शन प्लान। भाकपा माओवादी समेत इनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में अब 5 राज्यों की पुलिस समन्वय बनाकर इन पर नकेल कसेगी। बुधवार को बिहार के डीजीपी की अध्यक्षता में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ ईस्टर्न रीजनल पुलिस को ऑडिटर्स कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें तय किया गया कि माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में खासकर सीमावर्ती इलाकों में सिक्योरिटी गैप कम करने की जरूरत है, ताकि माओवादियों पर नकेल कसी जा सके। ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ा सकती है सोरेन सरकार, सीएम बोले हो रहा विचार की यह अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्राम प्रधानों से कहा कि सरकार उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन ग्राम प्रधानों के आवेदन पर दिया। सीएम साहिबगंज दौरे के दूसरे दिन बुधवार को पटना में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे। सम्मेलन में ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री से मानदेय बढ़ाने की मांग की थी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री को आवेदन भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस मसले पर विचार का भरोसा दिया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम प्रधानों पर अपने मौजा की जमीन, रीति रिवाज और संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के समय में मांझी परगना व्यवस्था का खास महत्व था, अब धीरे धीरे यह खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मांझी परगना व्यवस्था अब नाम मात्र रह गया है, यह चिंता का विषय है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर सरकारी कर्मियों को 28 सितंबर से मिलने लगेगा वेतन, वित्त विभाग ने जारी की पत्र। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा को देखते हुए सितंबर माह का वेतन 28 सितंबर से निर्गत करने का फैसला लिया है। राज्य के सभी सरकारी कर्मियों, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड विधानसभा के कर्मियों और झारखंड उच्च न्यायालय सहित अन्य कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मियों को वेतन भुगतान हर हाल में 28 सितंबर तक करने का आदेश दिया है। इस संबंध में गुरुवार को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश में विधि विभाग ने झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 में निहित प्रावधान के आलोक में यह फैसला लिए जाने की बात कही है। बच्चों के स्वेटर का रंग आसमानी नीले रंग का होगा। बारिश का मौसम खत्म होने वाला है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया जाना है, लेकिन बच्चों को इस बार मिलने वाले स्वेटर का रंग सभी कक्षाओं के बालक व बालिकाओं के लिए आसमानी नीले रंग का होगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर पत्र जारी कर दिया गया है। इसके रंग को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने जानकारी दी। निदेशक ने इस संबंध में 21 सितंबर 2022 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जानकारी दी है। उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, शराब बिक्री में अवैध वसूली की शिकायत तत्काल टोल फ्री नंबर पर करें, होगी कार्रवाई, भेजे जाएंगे जेल। झारखंड में शराब बिक्री पर बेरोक अवैध वसूली जारी है। खुद शराब बेचने वाले कर्मी कैमरे के सामने मान रहे हैं कि उन्हें ऊपर से ही अवैध वसूली का निर्देश मिला है। खबर की पड़ताल के दौरान पुख्ता सूत्रों ने बताया कि 70 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली हर महीने हो रही है, लेकिन विभाग ने मौन साध रखा है। इस खबर को न्यूज प्रमुखता से छपा खबर सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद संवाददाताओं को उत्पादन मंत्री जगन्नाथ महतो का फोन आया। इस मामले में मंत्री श्री महतो ने पूरी जानकारी ली और सवालों का जवाब दिया। यह आपके लिए सीख है। विशेष सत्र को लेकर राज्यपाल द्वारा आदेश वापस लेने पर पंजाब कांग्रेस। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने संबंधी आदेश वापस लेने का स्वागत किया। कांग्रेस नेता बाजवा ने कहा कि यह आपके लिए सीख है कि वे संस्थाएं नहीं तोड़ सकते, उन्होंने कानून के अनुसार काम करना होगा। बकौल बाजवा, ऐसा सत्र अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद ही बुलाया जा सकता है। स्टेशनों के नामाकरण अधिकार बेचकर 5 साल में 200 करोड़ कमाएगा मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अगले 5 सालों के लिए करीब 200 करोड़ में मेट्रो 3 कॉरिडोर के 5 स्टेशनों के नामांकन अधिकार बेचने जा रहा है। MMRC की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिड़े ने बताया कि एक मेट्रो स्टेशन से औसतन सालाना 8 करोड़ की कमाई होगी और 5 स्टेशनों से अगले 5 सालों में कुल कमाई 200 करोड़ की होगी। बिहार में स्कूल के कैमरे में स्टोर की गई थी 140 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई। बिहार के वैशाली में एक स्कूल से 140 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि शराब का अवैध व्यापार करने वाले लोगों ने स्कूल के कमरे का इस्तेमाल शराब के स्टोरेज के लिए किया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के कैमरे का ताला तोड़कर 2 नए ताले लगे थे। सुदर्शन पटनायक ने पुरी में रेत से राजू श्रीवास्तव की कलाकृति बनाकर दी श्रद्धांजलि। ओडिशा के पुरी में सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बुधवार को कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की रेत की कलाकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटनायक ने कलाकृति की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, हंसाते हंसाते रुला दिया, आप लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। कॉमेडी किंग को श्रद्धांजलि। वही गुरुवार को दिल्ली के निगम बोध श्मशान घाट पर राजू का अंतिम संस्कार किया गया। शिक्षक भर्ती घोटाला केस में 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए पार्थ चटर्जी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह उन्हें 5 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पार्थ के अलावा मामले में गिरफ्तार कल्याणमय गांगुली, अशोक शाह व SP सिन्हा को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली की मस्जिद में मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिले मोहन भागवत, गो हत्या पर जताई चिंता। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को दिल्ली के एक मस्जिद में अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुखिया डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी समेत अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियों संग बैठक की। बैठक में शामिल एक मुस्लिम प्रतिनिधि ने बताया कि भागवत ने गो हत्या पर चिंता जताई। वह असहमति वाले क्षेत्रों पर काम करने और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक सरकार बोली, सिर्फ क्लासरूम में हिजाब पर प्रतिबंध है, कैंपस में नहीं। कर्नाटक सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नौदगी ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध केवल क्लासरूम में है। उन्होंने आगे कहा, स्कूल परिसर या बस में छात्राओं के हिजाब पहनने से सरकार कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी बोले, विश्व के दूसरे सबसे अमीर शख्स अदानी के पास सरकारी बैंकों व जनता का पैसा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गौतम अदानी जैसे अरबपति बिजनेसमैन देश के किसी भी व्यवसाय एयरपोर्ट का एकाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, विश्व का दूसरा सबसे अमीर शख्स भारत के हैं। उन्हें बिजनेस के लिए पैसा कौन देता है? यह सरकारी बैंकों व जनता का पैसा है। लंपी वायरस पर सीएम शिवराज की मार्मिक अपील, गाय को मां मानते हैं, उसे बचाना हमारा कर्तव्य। भोपाल में पशुओं में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अपने दिल की बात कही। सीएम ने किसानों और पशुपालकों के नाम अपने संबोधन में गाय को बचाने की भावुक अपील की। शिवराज ने अपने संबोधन में कहा, हमारे सामने पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक बड़ा गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं के विशेष कर गौ माता को केवल प्राणी नहीं मानते बल्कि मां मानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वो संकट में है तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए प्रयास करें। सीएम ने कहा, सरकार पशुओं के कष्ट के समय में साथ है, सरकारी अमला पूरा सहयोग करेगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग, मुस्लिम पक्ष को जवाब के लिए नोटिस। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में गुरुवार को नियमित सुनवाई शुरू हो गई। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इस पर अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई को 8 हफ्ते के लिए टालने की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही पक्षकार बनने के लिए आए 15 प्रार्थना पत्रों में भी बहस हुई। इसका आदेश सुरक्षित कर लिया गया है। मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी महिलाओं के अधिकार विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई थी कि मुकदमे की सुनवाई 8 हफ्ते बाद हो, कारण कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी के केस में जिला जज के आदेश से बोर्ड पक्ष असहमत होता है, वह उसके खिलाफ उच्च अदालत में जा सकता है। ऐसे उसके लिए समय मिलना चाहिए। जिला जज की कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। कहा कि बीती 20 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्पष्ट है, इसे ट्रायल में स्टे की बात नहीं की